वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरजी। चलिए आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस को देखते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन यदि समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आखिर तक इस क्वेश्चन को देखिएगा। 12.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, काफी प्रॉब्लम्स इसमें बच्चों को आती है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, वो पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपके पास, आप लोग सबको समझ में आ रहा है ना, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 12.1 मतलब कि सर्कल की एरिया रिलेटेड टू सर्कल की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, गॉट इट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बुक निकालिए सब लोग और क्वेश्चंस निकाल के देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 और 9 सेंटीमीटर। आपके पास दो सर्कल है। कितने सर्कल है? दो सर्कल है। एक की रेडियस 19 है और एक की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ये रेडियस 19 है एक की, और एक की कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एक की 19 है और एक की 9 सेंटीमीटर रेडियस है। दो सर्कल की अलग अलग। यहाँ पर दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को इक्वल करो तो नया जो सर्कल होता है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। इसका C1 प्लस C2 करो तो किसके इक्वल आएगा? C के इक्वल आएगा। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। यहाँ पर इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। आगे आ जाती समझ में। पलकेश समझ में आया? परिधि गॉट इट। चलिए देखते हैं हम लोग। रेडियस मतलब फर्स्ट सर्कल की रेडियस मतलब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 19 सेंटीमीटर। R2 कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रखा है? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, इन दोनों को प्लस करोगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल के इक्वल होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। गॉट इट। कितना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं परिधि। चलिए देखिए परिधि, अदिति, मुस्कान, मनस्वी, क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले बताइए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई और आर है, क्योंकि पहला सर्कल है तो R1 लेंगे। यहाँ पर ले लेंगे 2 पाई। R2 किसके इक्वल है? 2 पाई, और इसको मान लेते हैं अपन बड़ा R। देखिए 2 पाई से 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। अंदर क्या बचता है? R1 प्लस R2। यहाँ पर 2 पाई R ऐसा का ऐसा रहेगा। इस 2 पाई से इस 2 पाई को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारी रेडियस बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगी। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू बड़ा R। चलिए देखते हैं। R1 हमारे पास क्या दे रखा है? 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बड़ा R। 19 प्लस 9 क्या हो जाता है आपका? 19 और 1 20, और बचते कितने? 28। तो 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाती है? रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। गॉट इट। आ गया समझ में? चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब की बार उसने क्या बोला है? एक रेडियस, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये 6 सेंटीमीटर का ले लो, ये आप 8 सेंटीमीटर का ले लो। वो बोल रहा है इन दोनों का जो एरिया है A1 और A2 है वो किसके इक्वल है? एक नया सर्कल है उसके एरिया के इक्वल है। इन दोनों के एरिया को यदि हम जोड़ते हैं, इन दोनों के एरिया को यदि हम जोड़ते हैं तो वो एरिया किसके इक्वल आता है? नए सर्कल के एरिया के इक्वल आता है। तो हमको यहाँ पर इसका क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है, बड़ा R फाइंड करना है। गॉट इट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बड़े R का स्क्वायर। हमने सबसे पहले फॉर्मूला पुट करा कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू किसका एरिया है? नए सर्कल का एरिया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमने क्या करा? पाई कॉमन निकाल दिया। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बड़े R का स्क्वायर। गॉट इट। अब इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देते हैं। R1 मेरा 8 का स्क्वायर है, ये मेरा 6 का स्क्वायर है, ये बड़ा R का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये मेरा R का स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे 100 आएगा। स्क्वायर इधर जाके क्या में चेंज हो जाएगा? अंडर रूट में। तो मेरा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या ये माइनस लेंगे क्या? नहीं, रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होती है, दैट्स व्हाई हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इस टाइप की कॉन्सेंट्रिक रिंग बनी हुई है। इसी कॉन्सेंट्रिक रिंग तैयार करिए। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक रिंग में कलर कौन सा दे रखा है? अंदर वाला गोल्ड है, रेड है, ब्लू है?
ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, फिर ब्लैक है और वाइट है। ये ब्लैक है, इसके आगे को रिंग बना दीजिए। ये क्या दे रखी है आपको, वाइट। इस टाइप का आपको अलग अलग कलर की कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है कि जिसका सेंटर एक ही है। यहाँ पर आपको इन्होंने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग। आपको यहाँ पर हर किसी का एरिया फाइंड करना है, हर एक गोले का, हर एक गोले का आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हर एक स्कोरिंग रीजन का, गोले का जो सेंटर का से दिख रहा है, पहले गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, फिर ब्लैक का और फिर व्हाइट का। इस टाइप से आपको ये सब चीज फाइंड करना है। यहाँ पर आपको जो गोल्ड है उसकी आपको क्या दे रखी है, डायमीटर। गोल्ड की डायमीटर दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये दे रखा है 21 सेंटीमीटर गोल्ड का। और साथ में क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बैंड का, ईच ऑफ द बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर विड्थ पे बने हुए हैं, कि हर एक बैंड की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 10.5। हर एक बैंड की जो चौड़ाई है वो 10.5 आपको दे रखी है। तो आपको हर एक का अलग अलग निकालना है। तो डायमीटर सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। डायमीटर दे रखा है ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 21/2। मतलब यही लिख लेते हैं हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, पॉइंट में ज़्यादा हम लोग बिलीव नहीं करते। तो 21/2 इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है, इज इक्वल टू पाई R1, इसको R1 ले लेते हैं हम लोग। पाई R1 का स्क्वायर तो 22/7। पाई की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने 21/2 इंटू 21/2। ये वाला सवाल तो काफी इजी तरीके से हो जाएगा। आगे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको। चलिए देख लेते हैं और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, मेरे पास क्या क्या बच रहा है वो मैं देख लेती हूँ। मेरे पास बचा है 11 इंटू 3 इंटू 21/2। ये मेरा एरिया ऑफ गोल्ड आ गया है। 11 3 33 इंटू 21/2। इधर ले लेती हूँ इसको, ये हो गया मेरा 21 3 63, कैरी ओवर 6, अगेन 21 3 63, 63 और 6 69 अपॉन में 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 और 2 5 10। दैट इज द एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा एक एरिया कंप्लीट आ चुका है। गॉट इट, कितना आ गया मेरा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेडियस ऑफ कौन सा निकालना है, अब आपको रेड निकालना है। अब रेड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका गोल्ड निकल गया है, आपको ये वाला रीजन निकालना है, सिर्फ इतना सा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करना पड़ेगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बड़ा सर्कल। देखिए बड़ा सर्कल कैसा दिख रहा है, ये बड़ा सर्कल दिख रहा है बेटा, और ये छोटा सर्कल। तो आप क्या देख रहे हैं, इस बड़े सर्कल में से छोटा सा सर्कल माइनस कर देंगे तो क्या आपका रेड रीजन नहीं निकल जाएगा। अब आप बोलोगे बड़े सर्कल की रेडियस क्या रहेगी, तो देखिए भाई बड़े सर्कल की रेडियस कैसी रहेगी, यहाँ से आप देखते हैं ये पूरा है 21 और ये आपका आ रहा है 10.5 दिख रहा है। तो इसका आधा कितना हो गया 21। रेडियस कितनी है, सबसे पहले रेडियस देख लेते हैं। रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 21/2 और साथ में किसको प्लस करना है आपको, तो रेडियस ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू 21/2 प्लस 10.5। गॉट इट। चलिए पॉइंट उड़ा के नीचे 10 लगा देते हैं, इसको भी काट देते हैं। 5 2 10, 5 5 5 और 5 2 10, दैट इज 21/2 प्लस 21/2, दैट इज 21 प्लस 21/2, दैट इज एक और एक दो, दो और दो चार, 42/2, 2 2 4 और 2 1 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गई मेरी गोल्ड की, सॉरी रेड की। चलिए अब रेडिया, अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन, रीजन का निकालेंगे तो अपन निकालेंगे एरिया ऑफ
बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बिग सर्कल का क्या आएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल लिया, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर ले लिया, 22/7 ले लिया। यहाँ पर r2 मेरा कितना है 21, बड़ा का 21 का स्क्वायर, और ये है 21/2 का स्क्वायर। 21/2 मतलब 2 1 जा 2, तो अपन ले लेते हैं 21/2 का स्क्वायर ताकि अपने लिए आसान हो जाए। 22/7 ऐसी चीज़ आ गया। ये आ गया आपका 441/4 जितना इजी कर सकेंगे आपके लिए अच्छा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17 माइनस 4 4 1, और 22/7 बाहर चल रहा है। 22/7 1764 में से माइनस करना, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 17 में से 4 गए 13 अपॉन में 4, ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया। अब देख लेते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 से कट रहा है क्या, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13 बचे 6, 62 आ गया, 7 8 जा 56, 57 58 59 60 61 62, 7 9 जा 63, तो आपका आ गया 11 × 189 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9 कितना हो गया आप कैलकुलेट कर लीजिए। 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9, 88 और 2 तो ये हो गया, और 7 उधर का हो गया, ये हो गया 97। कैरी और फिर से 9, 11 1 जा 11, 11 और 9 20, और ये 2, तो ये हो गया 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, दैट इज 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया रेड रीजन का आंसर। चेक कर ले एक बार, 1039.5 बिल्कुल आ गया करेक्शन। जिस तरह से मैंने रेड रीजन निकाला है, जिस प्रकार से मैंने रेड रीजन निकाला है, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करा, उसी प्रकार से इस पूरे बड़े सर्कल में से अब ये पूरा बड़ा सर्कल माइनस कर देना। मतलब इसका जो एरिया है, इन दोनों को प्लस करके जो एरिया आएगा, इन दोनों को प्लस करके जो एरिया आएगा, इस बड़े सर्कल से जब माइनस कर देंगे, इसका आंसर भी आपका निकल जाएगा। एज इट इज आप सभी के क्षेत्र इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गिवन क्या, गिवन में आपको दे रखा है यहाँ पर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वन रिवॉल्यूशन की। वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। वन रिवॉल्यूशन का मतलब कितना हो गया, वन सर्कमफ्रेंस, और वन सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर मतलब 2 × 22/7 × 40। चलिए देख लेते हैं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 22 2 जा 44, 44 × 40 अपॉन में 7, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17 अपॉन में 7, कैंसिल आउट कर देते हैं इसको अपन। 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर, या तो इसको कैंसिल नहीं करते ऐसे ही रहने देते। चलिए ज्यादा अच्छा है। ये तो अपना आ गया वो डिस्टेंस जो कि एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होने वाला है। लेकिन अपने को जो निकालना है वो क्या निकालना है भाई, वो निकालना है अपने को कि 10 मिनट में कितना कंप्लीट कर रहा है। अभी तो देखो आपको स्पीड दी, सबसे पहले हम स्पीड पे जाएंगे, क्योंकि स्पीड जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। आपको इसको निकालना है मिनट, मीटर पर मिनट में। अब तुमको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1000 अपॉन में 60, और 1000 अपॉन 60 है, और यहाँ पर कितने किलोमीटर है 66 × 1000 अपॉन में 60, ये 0 से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1100 मीटर पर मिनट। लेकिन इसको हमको काय में बदलना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100 × 100 मतलब 1100 और 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट में 10 मिनट में। क्योंकि आपकी जो डायमीटर रेडियस दे रखी वो काय में दे रखी थी 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर थी। मनस्वी, अदिति, परिधि, महक, दिव्यांश, समझ में आ रहा है ना सबको, पलके सबको समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग देखते जाइए अक्षर, यहाँ पर आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें निकालना है कि 1 मिनट में मूव कितना करता है। तो सबसे पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट में मूव्स ऑफ व्हील, 1 मिनट में कितना मूव कर रहा है वो, 1 मिनट में मूव करता है नंबर ऑफ
ये कर रहा है 1 मिनट के अंदर 11 इतना, 1 मिनट में, पर मिनट लिखा है ना, ये कितना हो गया, 1 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर। ये 1 मिनट का मूवमेंट हो गया इसका। कितने मिनट का मूवमेंट हो गया, देखते 1 मिनट का मूवमेंट कितना हो गया, इतना हो गया, लेकिन हमें कितने का निकालना है बेटा, 10 मिनट का। तो 10 मिनट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इंटू में 10, 1 2 3 4 और ये 5, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10 मिनट का मूवमेंट हो गया इतना। अब हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस किया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने लगे, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट अपॉन में डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। अभी निकाला था 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, का था ये रहा, और ये आपका 10 मिनट का 1 2 3 4 5 और 1760 अपॉन में 7, 1 2 3 4 3 2 5 4 और 1 5 अपॉन में 1760, इंटू में कहा चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा 7। चलिए जीरो से जीरो काट देते हैं हम लोग और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाता है 1 2 1 2 3 4 अपॉन में 176, डिवाइड आप करेंगे, डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या निकलता है, मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ, 4375 रिवॉल्यूशन इसका आ जाएगा, आप डिवाइड कर लें। व्हाट इट, फिर समझा देते हैं, डायमीटर 80 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 सर्कमफ्रेंस, एंड व्हाट इज 1 सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करा, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करा, मींस 1760 अपॉन में 7 सेंटीमीटर से कवर करा। स्पीड कितनी दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमको काय में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर मिनट में। सबसे पहले मीटर पर मिनट में करेंगे, हमें पता होना चाहिए 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 60 होता है, तो 66 का क्या आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट करेंगे तो 1100 हो गया। तो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर दिया, 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर कर रहा है, तो 10 मिनट में कितने करेगा, इतना करेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस covered in the 10 minutes or distance covered in the 1 revolution, that is the number of revolution in the 10 minutes. Got it? आंसर लिख देती हूँ मैं इधर 4375, ये आपका आंसर आ जाएगा 4375 रिवॉल्यूशन।